जिन भी लोगों को लगता है कि पैदल चलने से होता क्या है, वॉकिंग से कहीं किसी का वजन कम नहीं होता, उन लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि मैंने अपना 25 केजी सिर्फ पैदल चल के ही कम किया था। वॉकिंग से सिर्फ वजन नहीं बल्कि और भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे लिटरली आप शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे बड़े फायदे जो कि हमें इस सिंपल सी एक्सरसाइज से मिलते हैं। वॉकिंग, जैसा कि हम सबको पता है, सबसे सिंपल कार्डियो एक्सरसाइज है। बहुत इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है एंड दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है। और इससे हमें ऐसे 10 फायदे मिलेंगे जो कि लिटरली आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। कौन से हैं ये 10 बड़े फायदे, जान लेते हैं, बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 3D हेल्थ में। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और आज हम जानेंगे पैदल चलने के 10 बड़े फायदे। सबसे पहला फायदा होता है हमारे हार्ट के लिए, क्योंकि जब भी हम पैदल चलते हैं हमारा हार्ट ज्यादा पंपिंग करता है एंड रिजल्ट हमारा जो हार्ट है वो ज्यादा हेल्दी होगा। ब्लॉकेज के जितने भी इश्यूज हम लेटर लाइफ में देखते हैं उन्हें हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को बीपी का इशू है उन लोगों का बीपी भी अपने आप मेंटेन रहेगा अगर वो रेगुलर बेसिस पे पैदल चलेंगे। दूसरा बड़ा फायदा होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने का। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं उनका कम हो जाएगा और जो लोग हेल्दी हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू कभी होगा ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल अगर कम करना है तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, 1 घंटे आपको डेली वॉक करना है। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो दी बेस्ट है। तीसरा बड़ा फायदा होता है हमारे लंग्स के लिए, क्योंकि जब भी हम पैदल चल रहे होते हैं, स्पेशली जब हम ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं या फिर जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होती है, हमारी सांस ना बहुत तेजी से चलती है। ये क्या करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अगर आप डेली आधा घंटे भी पैदल चल रहे हैं तो इससे आपके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे। चौथा बड़ा फायदा है इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जिन लोगों में डायबिटीज का इशू है वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। मैं कहूंगी अगर कोई डायबिटिक है और वो अपने डायबिटीज के शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहता है, उन्हें मेंटेन करना चाहता है, तो डेली 1 घंटे जरूर वॉक करें। इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी में डायबिटीज होने के चांसेस, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। पांचवा बड़ा फायदा होता है वजन घटाने के लिए। जिन लोगों को अपना वजन घटाना है, दी बेस्ट एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है वॉकिंग। अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या फिर थोड़ी सी जॉगिंग कर रहे हैं तो ये आपके वजन को बहुत इजीली घटा देगा एंड आपका जो वेट लॉस होगा वो होगा नेचुरल। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे खुद का एग्जाम्पल। मैंने अपना 25 केजी वजन कम किया था सिर्फ वॉक करके। अगर आप तेज तेज चलते हैं तो फिर आपकी जो कैलोरीज होंगी वो और ज्यादा बर्न होंगी और आपका जो वेट लॉस है वो और तेजी से होगा। अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो और ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, और अगर आप रनिंग कर रहे हैं थोड़े से टाइम के लिए, देन जॉगिंग और वॉकिंग कर रहे हैं, तो इससे भी आपका वजन काफी तेजी से कम होगा। छठा बड़ा फायदा होता है हमारे स्ट्रेस को कम करने का। कैसे? जब भी हम वॉक करते हैं, स्पेशली हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अगर आपने नाम सुना हो, कुछ हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन जिन्हें कहा जाता है, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। हमें अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, हम अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को कम कर पाते हैं। और अगर हम ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की लाइफ से धीरे धीरे स्ट्रेस गायब हो जाता है। सातवां बड़ा फायदा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। जो लोग डेली बेसिस पे वॉक करते हैं उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है एंड रिजल्ट, डाइजेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती है मैक्सिमम हमारे डाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। इस तरीके से हम अपनी मैक्सिमम बीमारियों को बाय बाय बोल सकते हैं। आठवां बड़ा फायदा होता है हमारी इम्यून पावर के लिए। जो लोग डेली बेसिस पे वॉक कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बेटर होती है। हमारी बॉडी की इम्यून पावर बढ़ जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, स्पेशली मॉर्निंग वॉक पे जाएं, ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, पॉसिबल आप थोड़ी देर रनिंग कर लें। नौवां बड़ा फायदा होता है जॉइंट्स पेन के लिए। अगर आप नहीं
नहीं चाहते कि आपकी बॉडी में जॉइंट्स पेन हो, आपकी नी पेन हो या फिर फर्दर लाइफ में अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो, तो आप डेली वॉक करें। सिर्फ डेली वॉक करने से, अगर आप 1 घंटे भी डेली वॉक करते हैं तो बहुत ईजीली ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। आपको कभी भी नी पेन या फिर जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम होगी नहीं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है हमारी मेंटल हेल्थ को। हम जब भी वॉक करते हैं इससे हमारा मूड एनहेंस होता है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम जब भी वॉकिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं एंड रिजल्ट हमें अच्छा फील होता है। हम हैप्पी फील करते हैं, हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हम पूरे दिन बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। सो अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, एंग्जाइटी को कम करना है, खुश रहना है, तो डेली 1 घंटे की वॉक अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए और हाँ, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे वॉक करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक आप ये 3 वीडियोस जो कि वॉकिंग पे ऑलरेडी हमारे चैनल में हैं नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा।